Hello friends, myself Dr. Shailesh Singh. I again welcome you all in our YouTube channel होम्योपैथी इन इजी वे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक रिपर्टरी के माइंड सेक्शन के एक ऐसी रूब्रिक के बारे में जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आती है। इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमारी क्लिनिक में आते हैं और वो बोल के चले जाते हैं, लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पाते, उसको उनकी भाषा को इस रूब्रिक में फिट नहीं कर पाते, ऐसा उनका प्रेजेंटेशन होता है। तो इस रूब्रिक को हम आज अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और किस तरीके से इसके पेशेंट हमारे क्लिनिक में इस रूब्रिक को प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम आज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे अगली बार जब ये रूब्रिक हमारे सामने आए, ऐसा पेशेंट जब हमारे सामने आए तो हम उसको डिकोड करके इस रूब्रिक में फिट कर सकें। तो ये रूब्रिक है फियर और डील्स ऑफ। तो इसमें जो है, अगर हम इस रूब्रिक को ब्रेक करें फ्रेंड्स, तो ये 3 वर्ड्स की बनी से मिलकर बनी हुई है। एक है फियर, दूसरा है और डील्स, तीसरा ऑफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं फियर। फियर क्या होता है? फियर का मतलब होता है कि हमारा जो इमोशन है, हमारी इमोशनल प्लेन पर ऐसा डिस्टरबेंस जो हमको डिस्कम्फर्ट की ओर ले जाए, जहाँ पर हमको किसी चीज़ से भय हो। फियर का सीधा सा मतलब होता है डर, भय। मतलब अगर कोई चीज़ हमको नुकसान पहुँचाने वाली है तो उसके बारे में पहले से सोचकर जो हमारे इमोशन में जो डिस्टरबेंस होता है वो है फियर। फियर हमेशा जो है वो फ्यूचर में होने वाले किसी घटना को लेकर के, फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ को लेकर के होता है। प्रेजेंट में फियर नहीं होता है। मतलब फियर का जो जिस चीज़ से भी हमको फियर होगा वो हमेशा हमको फ्यूचर में होगा। जैसे हमको इस चीज़ से डर है, वहाँ डर है कि कहीं ये हो ना जाए, ठीक है ना। तो ये फियर का एक जो है एक वर्ड है, इसका डिस्क्रिप्शन है। दूसरा जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है, वो है और डील्स। और डील्स का मतलब होता है भयंकर यातना। पहले पुराने समय में अगर कोई अपराध करता था, कोई गिल्ट होता था किसी से, या किसी चीज़ को प्रूव करना होता था कि इस आदमी ने ये अपराध किया है कि नहीं किया है, तो उसको हम ये मानते थे कि ये ईश्वर इसका न्याय करेगा कि इसने अपराध किया है कि नहीं किया है। उसके लिए हम उसको बहुत भयंकर यातना से गुजारते थे। जैसे उसको आग पर चलाते थे, आग में जला देते थे, या फिर जो है लोहे जो है कढ़ाई, उसमें तेल उबल रहा है, उसमें डाल देते थे कि अगर ये बच गया तो ये माना जाता था कि हाँ ये गिल्टी नहीं है, और अगर नहीं तो ये गिल्टी है। अग्नि परीक्षा, अगर जो है इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ऑर्डिल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। रामायण में आपने अग्नि परीक्षा के बारे में सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा था। तो इस तरीके से ऑर्डिल का मतलब होता है ऐसी यातना, ऐसी जो है ऐसा कष्ट जो सबसे ऊपर हो। मतलब उसको किसी सुपीरियर पावर ने आपको दिया है, जो कि आप उसको टाल नहीं सकते हो। आप उसको अगर टालोगे, अगर आप उससे भागोगे, तो सीधा उसका मतलब होगा कि आप गिल्टी मान लिए जाओगे और उसके बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा। तो आप इससे बच नहीं सकते हो, आप इससे भाग नहीं सकते हो। आपको उस यातना के थ्रू गुजरना ही है, और वो यातना वो सामान्य परेशानी नहीं है, सामान्य कोई चीज़ नहीं है। वो इतनी भयंकर होगी कि उसमें आपको मरण यातना, मतलब कि मरने से पहले जो यातना होगी वहाँ से गुजरना है आपको। तो और डील जो है, ये जानबूझ के ऐसा रिपर्टरी में ऐसा वर्ड लिया गया है कि इसको जो है, मतलब ये ऐसी यातना है कि आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हो। ये आपके ऊपर हावी हो जाएगी, ये सोच के भी आप डर जाओ। ऐसा कष्ट, ऐसा तकलीफ़, ऐसा दर्द जो आपको सोच से, मतलब आप जैसे आपके दिमाग में जो अगर वो चीज़ आ जाए तो आपकी रूह कांप जाए, आप सिहर उठो। ऐसे कष्ट को हम ऑर्डील कहते हैं। तो फियर और डील्स ऑफ, और डील्स ऑफ, ऑर्डील नहीं, ऑर्डील्स ऑफ प्लूरल। ऐसी बहुत सारी यातनाएं, ऐसी बहुत सारी यातनाओं
का डर अगर किसी व्यक्ति को है तो वो जो है वो फियर और डील्स ऑफ में आता है, ऐसी रूब्रिक में आता है। अब हम कैसे पेशेंट हमारे पास आएगा और इस चीज़ को कैसे हमसे बताएगा, कैसे हम उसको मानेंगे कि ये रूब्रिक उस जो है उसके स्टेटमेंट के साथ सेट हो रही है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। कई बार आपने पेशेंट्स को देखा होगा, वो आता है बताता है, ख़ास करके पाइल्स या फिशर या इस तरीके का जो दर्द होता है। फिशर का दर्द आप जानते हैं बहुत असहनीय होता है और पेशेंट आकर के आपसे कहता है डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। आप ये समझ लीजिए कि जब जाना होता है तो जाने से पहले सोच के आत्मा काँप जाती है, रूह काँप जाती है, कैसे जाएंगे वहाँ, जाएंगे तो कैसे उस दर्द को बर्दाश्त करेंगे। मतलब उसके जो है चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो उसके चेहरे पर उसका जब वो बात करता है उस अपने पेन के बारे में, अपनी उस तकलीफ़ के बारे में, तो वो जो है उसको वो तुरंत उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। डॉक्टर साहब बर्दाश्त नहीं होता है, कल जाना है, सुबह जाते हैं, सुबह जब वहाँ से तकलीफ़ होती है, स्टूल पास करने के बाद जो तकलीफ़ होती है वो 3-4 बजे तक लगातार बनी रहती है और असहनीय पीड़ा होती है। रोज़ रात में जब सोता है पेशेंट तो उसको ये लगता है कल हमको फिर से उस यातना से गुज़रना है, फिर से उस तकलीफ़ से गुज़रना है। और जब वो आपसे बात कर रहा होता है तो वो कल होने वाली जो तकलीफ़ है उसको सोच के उसके जो है उसका भाव बदल जाता है। डॉक्टर साहब कैसे बताएं आपसे, मतलब कह नहीं सकते, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि जान निकल जाती है और उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। कल हमको फिर जाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं चाहते उसको सोच के कि ना जाना पड़े, हम 1-2 दिन खाना नहीं खाते, लेकिन वो तो जाना ही जाना है। ये एक तरीके का उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट आता बताता है कि डॉक्टर साहब खांसी आती है तो इतना तेज़ गला दर्द होता है कि खांसी को रोक नहीं लेते हैं। मतलब वो, अब आप देखिए वहाँ पे पेशेंट आपसे खांसी के लिए मेडिसिन लेने आया है, लेकिन वो खांसी को पीछे कर रहा है। उसको जो बात वो बता रहा है कि डॉक्टर साहब जब खांसते हैं तो यहाँ पे दर्द होता है, डॉक्टर साहब जब खांसते हैं तो इतना दर्द होता है कि खांसी आने से पहले ही लगता है कि जान निकल जाएगी। मतलब वो जो है वो खांसने से पहले ही उस पेन को, उस असहनीय पीड़ा को जो उसके फेरिंग्स में हो रहा है, जो उसके चेस्ट में हो रहा है, उसको वो महसूस कर लेता है। इतना तकलीफ़ होता है डॉक्टर साहब खांसते समय, हाँ इतना तकलीफ़ होता है कि इसको पकड़ के बैठ जाते, खांसी ना आए। तो ये जो है जब पेशेंट को उसका दर्द इतना ज़्यादा लगे कि बाकी जो भी चीज़ें हैं उससे उसको बीमारी से भूल गया, फिशर को भूल गया, पाइल्स को भूल गया, खांसी को भूल गया, अपनी जो है डॉक्टर साहब इतना जुकाम इतना परेशान कर दिया है कि एक छींक आती है सर फट जाता है। तो जुकाम अलग हो गया, खांसी अलग हो गई, छींक अलग हो गई, लेकिन वो जो सर फट जाता है, सर डॉक्टर साहब जैसे छींक आने को होती है उससे पहले ही ऐसा लगता है कि किसी तरीके से इसको कोई रोक ले। तो जो उसकी बाकी तकलीफ़ें हैं वो एक अलग हो गई, वो उसका जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो सबसे सुपर चला गया, सबसे ऊपर चला गया। मतलब कि वो उस दर्द को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। वो दर्द का नाम आते ही उसको वो पूरी की पूरी जो है उसकी कैसेट रिवाइंड कर जाती है, वो दौड़ जाती, ऐसे हुआ था, इतना दर्द होगा, फिर से वही होगा मेरे साथ। तो ये बार बार ये जो तकलीफ़ हो रही है, वो जब आपके पास पेशेंट आता है उसका फोकस केवल और केवल उसी तकलीफ़ पर होता है। डॉक्टर साहब कैसे बताएं, कैसे करें, कैसे, मतलब उसको बताते समय उसको डॉक्टर साहब मत पूछिए उसकी जो मतलब उसका जो पेन का जो इम्प्रेशन है वो उसके दिमाग में इतनी तरीके से बैठ गया है कि वो उसकी इमेज उसके दिमाग में आते ही उसकी रूह कांप जाती है, उसकी
अभी दर्द है नहीं, वो कल होगा, वो परसों होगा, उसके बारे में या पहले हो चुका है, उसके बारे में बताते बताते वो जो है वो आदमी उसका तुरंत जो है बॉडी लैंग्वेज तुरंत चेंज हो जाती है, तुरंत वो बिल्कुल उसी तकलीफ़ से लगता है कि फिर से गुजारा जा रहा है उसको। ये होता है फियर ओवर डील्स और डील्स ऑफ। या फिर हमको 6 महीने पहले ये तकलीफ़ हुई है, ठीक ऐसे भी कि कई बार होता है कि क्या हुआ था डॉक्टर साहब, 6 महीने पहले जब मुझको ये दर्द उठा था, जब मुझको ये जो रीनल स्टोन का जो पेन हुआ था इतना भयंकर हुआ था, इतना भयंकर हुआ था, आज फिर मुझको यहाँ ज़रा सा दर्द हो रहा है, ज़रा सा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझको फिर ये लग रहा है कि कहीं वही वाला दर्द तो फिर नहीं होगा। 6 महीने पहले जिस यातना से हम गुजर चुके थे, आज वहाँ पे ज़रा सा उसको पेन हुआ, उसको लगा कि कहीं यार ये वही वाला तो नहीं, फिर हमको उसी से फिर तो नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का। ऐसे अगर कोई पेशेंट आकर के आपसे बात करता है, आपसे बताता है, तो ये यहाँ पर रूब्रिक हम लेंगे फियर और डील्स ऑफ। और अलग अलग बहुत सारे जो है पेशेंट इस चीज़ को बहुत तरीके से बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन उसका जो फोकस होगा वो जिस चीज़ के बारे में बात करेगा, उस चीज़ के बारे में बात करते समय उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो उसको तुरंत महसूस करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वो उसको उस पल महसूस करता है, जबकि उस पल वो दर्द है नहीं, लेकिन वो इतना डरा हुआ है, इतना डर है कि भाई साहब कहीं वही वाला फिर होगा, तब तो फिर से। या फिर क्या हुआ था डॉक्टर साहब, मुझको जब ये बीमारी हुई थी तो मैंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ गए वहाँ गए, सब मतलब 1 महीना मैं झेला हूँ, तब जा कर के मुझको इससे आराम हुआ है। मुझको उस समय जब सर्दी हुई थी, वो जो खांसी शुरू हुई थी, 1.5 महीना मैं झेल गया हूँ डॉक्टर साहब। और फिर मुझको कल शाम को हल्की हल्की सी खांसी आ रही है, मुझको लग रहा है कहीं फिर से वैसा ही तो नहीं हो जाएगा। कहीं पे भी कंप्लेन कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो उस चीज़ को उसके जो है दिमाग पर उसका इम्प्रेशन बना हुआ है और उसी को वो महसूस कर रहा है, उसी में जी रहा है, और फिर डर रहा है कि कहीं फिर ये वहीं तो नहीं होगा, या कल फिर हम इसी यातना से तो नहीं पास होंगे। और ये यातना भी सामान्य परेशानी नहीं है, सामान्य चीज़ नहीं है, ये ऑर्डील है, ये मरण यात्रा है, ये जो है अग्नि परीक्षा है, और हम इससे बिल्कुल गुजरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको इसके थ्रू पास आउट होना ही है। इससे आप हमको बचा लीजिए, इससे इधर से हमसे आप बचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इसका प्रेजेंटेशन है। इसमें जो है कई सारी मेडिसिन हैं, इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम है, आर्सेनिकम एल्बम है, कार्बोबेज है, कालीब्रोम है, और जेल्सीमियम है, थूजा है। इस तरीके से मतलब 6-7 मेडिसिन का ग्रुप है। तो अगर कोई आपके साथ इस तरीके से बात कर रहा है पेशेंट, तो आप समझ लीजिए कि बाकी सारी मेडिका में जो 5-6 हज़ार मेडिसिन है, उनको छोड़ करके ये 5-6 मेडिसिन का ग्रुप हमारे पास अलग हो जाता है। और इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इन्हीं मेडिसिन से कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन यहाँ पर आएगी। होता क्या है कि जो भी हमको अगर कोई तकलीफ़ होती है, तो हमारा जो वाइटल फोर्स होता है वो उस इम्प्रेशन को कैसे रिसीव करता है, और जिस तरीके से वो उस तकलीफ़ को रिसीव करता है, उसी तरीके से वो उसको सिम्टम्स के थ्रू प्रेजेंट भी करता है। अलग अलग व्यक्ति का वाइटल फोर्स अलग अलग तरीके से अपने इस लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है, और उसी के हिसाब से हमारी इंडिविजुअलिटी अलग हो जाती है। जैसे एक सामान्य आदमी है, हमको जो है 10 लोग हैं, 10 लोगों का ग्रुप है, हमको मान लीजिए कल सुबह यात्रा करनी है, कल कहीं जाना है। अब हमको बाई चांस ट्रेन का टिकट नहीं मिला, और हमको जो है मतलब स्लीपर नहीं मिला, हमको एसी में रिजर्वेशन नहीं मिला। अब हमको जनरल में यात्रा करके यहाँ से दिल्ली तक जाना है। 10 लोग, उसको एक आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी। कैसे जाएंगे यार, कैसे करेंगे यार, इतना भीड़ होती है, ऐसे होता है, सीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। उसने उसको जो है उसी, और बाकी 5 लोग आराम से सो रहे हैं, चलो सुबह होगा, जैसा होगा, जैसा देखा जाएगा वैसा जाएंगे, हो सकता है कल कोई और बात हो जाए। तो कोई उसको लाइटली ले रहा है, कोई उसको बहुत ज़्यादा डीपली ले रहा है। तो इसी तरीके से जब कोई बीमारी होती है, कोई हमको दिक्कत होती है, कोई पेन होता है, तो हम उसको अलग अलग तरीके से रिसीव भी करते हैं।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को जो पेन है, जो तकलीफ़ है, वो उसको आपको वैसे ही बताएं। एक अंकल जी थे, उनको अभी हर्पीज जॉइस्टर हो गया था, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, और मैं उनसे बात कर रहा था, तीसरा चौथा दिन था उनको, तो हमने कहा अंकल जी, अच्छा वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, वो हर्ब्स के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं, कैसी इसकी पैथोलॉजी होती है, क्या होता है। लेकिन अरे यार डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा कुछ, हाँ दर्द है थोड़ा सा है, लेकिन चल रहा है। मतलब हंसते हुए वो उसको ऐसे कह रहे थे कि हम कहे अंकल जी आपको इतना पेन हो रहा, अरे ठीक है यार दर्द है, सह रहा है, चल रहा है, कोई बात नहीं। तो मतलब उस हर्पीस को के पेन को वो चल रहा है, कह रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, सब हो जाएगा ठीक ऐसे। लेकिन दूसरा बंदा अगर ज़रा सा फोड़ा हो जाता है, ज़रा सी एक स्टाई हो जाती है, उसको भी लेकर के पूरा परेशान हो जाता है, पूरा जो है पूरा घर सर पे उठा लेता है। तो ये है टॉलरेंस ऑफ पेन ऑफ आवर वाइटल फोर्स। मतलब हम किसी चीज़ को कैसे टॉलरेट करते हैं, कैसे उसको रिसीव करते हैं। तो ऑर्डिल जिसके अंदर है वो पेन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इन मेडिसिन को, बाकी जो है सारी मेडिसिन हम अलग अलग जब उस पर वीडियो पे बात करेंगे तो उसमें आपको उसकी एक पिक्चर तैयार होगी, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि ये ऑर्डिल किस चीज़ का है। जलसीमियम का पेशेंट होता है, जब वो ऑर्डिल में आता है, जलसीमियम का जो कोर है, जो जिस्ट है उसका, वो है उसका जो है एश्योरेंस, उसका सपोर्ट चाहता है। जलसीमियम हमको लगता है कि हमारा कंट्रोल जो है वो खो रहा है, तो हमको कोई सपोर्ट दे दे, या हम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सके। कंट्रोल उसके जिस्ट में है, उसके उसमें है, इसीलिए वो जब उठेगा, जब जैसे उसको पेन होगा, वो किसी चीज़ को पकड़ लेगा, वो फिजिशियन को पकड़ लेगा। आपके पास पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब ऐसे है, ऐसे इतना है, यहाँ गए वहाँ गए, आपको मुझको आराम नहीं मिला, आप बताइए ये ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपसे 5 बार पूछेगा, आप बताइए आप ये ठीक हो जाएगा कि नहीं ठीक होगा। डॉक्टर साहब ये ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है, फिर सर ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है, हमको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो ये होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा ना। वो लाइट चाहता है, लाइट डिजायर फार्म में है, वो आपसे लाइट चाहता है, वो आपसे लाइट से भी ज़्यादा वो एश्योरेंस चाहता है। आपने कह दिया नहीं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब आपने उसका जो कंट्रोल खो रहा है, जो है उसको आपने होल्ड कर लिया, आपने उसको पकड़ लिया, आपने उसको सहारा दे दिया उस जलसीमियम को। वो आपके पास हाँ अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है डॉक्टर, मतलब तुरंत उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाए, अरे डॉक्टर साहब ऐसे, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाँ अगर ठीक है डॉक्टर। तो ये तुरंत आप बैठे बैठे उसको महसूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो उसको चाहिए होता था वो आपने उसको दे दिया, और वहीं से फिर आप वहाँ जलसीमियम को पकड़ लोगे। आर्थेनिक एल्बम का पेशेंट है, आर्थेनिक एल्बम जो है हर तरीके के पेन्स को वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। पेन के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव पेन ड्यूरिंग इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एंगर, पेन ड्यूरिंग पेन की बहुत सारी रूब्रिक में आर्थेनिकम एल्बम है। और ये जो है आर्थेनिकम एल्बम का जो पेशेंट होता है वो जब आपके पास आएगा, जब अपनी ऑर्डिल के बारे में बात करेगा, लेकिन वो फास्टिडियस होता है, वो अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉशियस रहता है। तो वो अपने पेन को बताएगा, उस तरीके से बताएगा, लेकिन उतना ज़्यादा पैनिक होकर के नहीं आपसे बात करेगा। उससे थोड़ा सा पहले, मतलब जैसे डॉक्टर साहब पेन हो रहा बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन मतलब वो अपने आप को, अपने पेन को वो स्माइल करके, हल्के से स्माइल करके उसको हाइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसको हल्के में नहीं ले लो, ये वो आर्थेनिक का रहता है। काली ब्रोम का जो पेशेंट होता है, काली ब्रोम में जो उसको ये लगता है कि जो भी डिजीज़ है, जो भी बीमारी है, जो भी कंडीशन है, उसने उसको ओवरकम कर लिया है। जो काली ब्रोम का पेशेंट होता है वो अपनी बीमारी के नीचे चला जाता है, मतलब बीमारी ने उसको दबा लिया है, बीमारी ने उसको, उसकी जो कंडीशन है, उसकी तकलीफ़ ने उसको सुपर इम्पोज कर लिया, उसको दबा लिया है, मतलब वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो काली ब्रोम का जब वो पेशेंट जो आपसे बात करेगा तो आपको उसका फोकस ये समझ में आएगा, डॉक्टर साहब अब तो ये लग रहा है लेके ही जाएगा, अब ये इससे आराम ही नहीं हो रहा है, इसने पीछा कर लिया, मतलब परस्यूड
में है, परसिक्यूटेड में है, इस तरीके से बहुत सारी रूब्रिक में है। तो जब कालिब्रोम पे हम वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कालिब्रोम का पेशेंट आपको जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अपने केस को। तो इस तरीके से कुछ जो मेडिसिन थी इसके बारे में। अर्जेंटम नाइट्रिकम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में जग जाहिर है, वो एंटीसिपेशन और एप्रहेंसन में ही जीता है वो। तो उसको कहीं जाना है, वो करना है, यार वहाँ गए थे, तो उसको पहले ही उसको लूज मोशन और हाथ पैर कपना ये सब स्टार्ट हो जाता है, सोच के ही वो घबरा जाता है। जाना है उससे पहले ही उसको जो है वो एंटीसिपेट करके, एंटीसिपेटरी फियर में है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो उस पर भी जब बात करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से हमने बात किया एक रूब्रिक के बारे में, फियर और डील्स ऑफ के बारे में। इसका मतलब होता है कि जो कल होने वाली परेशानी है उसको पहले से उसको पता है। अगर उसको पता नहीं होगा तो उसको जो है, मतलब आग है, जल जाएंगे, जरा सा जलता है इतनी तकलीफ़ होती है, हमको तो उस आग में से गुजरना है। तो उसको पहले से पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है और फिर हमको उधर से बार बार गुजरना पड़ता है, फिर कल गुजरना है, या फिर ये वाला है 6 महीने पहले झेले थे फिर तो नहीं झेलना पड़ेगा। इस तरीके के कोई चीज़ों को लेकर के उसके मन में जो फियर रहता है, जो डर रहता है, तो वो है फियर और डील्स ऑफ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो अपनी बात आप तक कहने का प्रयास किया है वो आप तक पहुंची होगी, आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से आगे हम फिर होम्योपैथी के बारे में बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। और आशा करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग ऐसे वीडियोज़ को जो है वो उन तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। इसके साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही हमारा कोई वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।